नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। आज की कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है और हमारे जीवन में समय कितना कीमती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम आसनसोल था। उस शहर में एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी ये आदत थी कि जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इसी वजह से वह अपनी शिक्षा और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और गुरुजन उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता था। एक दिन उसके शहर में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। वह अपनी क्षमता और ज्ञान के लिए मशहूर थे। वह सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह युवक भी उनसे मिलने गया। सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बता दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और दोस्ती से हर चीज में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे ये कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस युवक को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। वह युवक बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उसकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत ही गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा था, ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। एक दिन उस युवक की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो उसका बचपन का दोस्त था और वह एक राजा था। और उस राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी कोई भी कार्य समय पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। युवक बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, खजाना लेने बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर में गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 3 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां
उठाई और राजा के खजाने के तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 2 घंटे और सोया रहा। जब उसकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी व्यक्ति वही निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की और उस युवक की तरफ देखा। युवक चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया था कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें उसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आधुनिक समय में उदाहरण देखा जाए तो एक यात्री से 1 मिनट का महत्व समझ सकते हैं, जिसकी ट्रेन 1 मिनट की देरी के कारण छूट गई, और एक छात्र से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कदर नहीं करते वह अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और काम को टालने वाले ना बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी व्यक्ति की तरह पछताओगे जो सूर्य अस्त होने से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे पलों का मजा लो। ऐसे करने से तुम अपने सपने और लक्ष्य हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जिंदगी जी पाओगे। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।